स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। SCR साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से ITI पास आउट छात्रों के लिए 2026-27 के लिए 2801 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 12 मार्च 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक भरे जाएंगे। तो अगर आपने इसका फॉर्म आपको अप्लाई करना, आप इसमें एलिजिबल हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए। इसमें हम आपको कैसे इसका आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से आप भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस आपको हम बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुंच सके। एंड कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर आप नहीं जुड़े हमारे साथ तो टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और PDF आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। एंड साथ में आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो कैसे इसका फॉर्म भरना है, इसमें कुछ कंडीशंस है। देखिए, जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश, इतने स्टेट्स हैं जिनके फॉर्म कैंडिडेट्स अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन तेलंगाना के सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के इन 3 जिलों को छोड़ के बाकी सब फॉर्म भर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफाइड है वही फॉर्म भर सकते हैं। कर्नाटका में भी सेम है एंड MP एंड तमिलनाडु में भी सेम कंडीशन रखी गई है। तो फॉर्म कैसे भरना है उसी पे ये कंप्लीट अब वीडियो होगा। बाकी नोटिफिकेशन के ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो आप सबके लिए बना दिया, उसे आप लोग एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। एज लिमिट 15 साल से 24 साल है अनरिजर्व EWS के लिए। OBC में 3 साल, SC/ST में 5 साल की आपको छूट मिलेगी। 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी SC/ST PWD या फीमेल कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं रहेगी। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने मिलेगा, सबसे पहले तो आपसे स्टेट पूछा जाएगा। देखिए इतने स्टेट आएंगे, ठीक है। तो जो आपका स्टेट होगा उसे आप चूज करके ही फॉर्म भर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपका स्टेट तेलंगाना है तो आप तेलंगाना चूज करके फॉर्म भरेंगे। MP है तो MP चूज करेंगे। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट आएगा, यही 2 डिस्ट्रिक्ट अगर आपके हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कर्नाटका में आप जाते हैं तो देखिए डिस्ट्रिक्ट आएंगे, यही डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आप तेलंगाना से आते हैं तब भी आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, लेकिन यहाँ पे सारे ज़िले जो हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो जो भी आपका ज़िला होगा उसे आप यहाँ पे फिल करके फॉर्म भरेंगे, ठीक है। एड्रेस प्रूफ, आपको यहाँ एक एड्रेस प्रूफ अपना अपलोड करना होगा। वैलिड गवर्नमेंट एड्रेस प्रूफ है। अब वो वैलिड गवर्नमेंट एड्रेस प्रूफ आपका क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका अगर कोई रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हो तो उसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर आती है बारी आप सबकी, यहाँ पे 10th के हिसाब से आपका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो, ठीक है। मेल ID आप लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, एक पासवर्ड आपको बनाना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब आपके ईमेल पे एक ईमेल चला गया होगा ऑलरेडी, ठीक है, इनबॉक्स में या स्पैम में कहीं भी। तो उसे आपको जाके उस पर एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करना होगा जिससे आपका ईमेल वेरीफाई हो जाए। उसके बाद आपने ईमेल और जो पासवर्ड आपने बनाया उसके थ्रू आप आके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से एक मेल आपको आया रहेगा। इनबॉक्स में अगर नहीं आया तो आप उसको स्पैम फोल्डर में भी देख सकते हैं। नीचे आपको मिलेगा वेरीफाई ईमेल का लिंक, बस इसी पे आपको क्लिक करके ईमेल को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई हो गया, अब आप वापस लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए सबसे पहले आपका क्या है, एलिजिबिलिटी डिटेल, ठीक है, अदर्स, फाइल, पेमेंट एंड सबमिट, इतने ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पहले पूछा जाएगा कि आपने पहले से अप्रेंटिसशिप की या नहीं, यस या नो। ट्रेड आपसे पूछा जाएगा कि आपका ट्रेड क्या है, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए अवेलेबल जो ट्रेनिंग लोकेशन ना, उसे आप यहाँ ट्रेड के हिसाब से आएगा ये, ठीक है। जिस ट्रेड की जहाँ जैसी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज़ किया, तो फर्स्ट नंबर पे अगर हम इसको रखना चाहते हैं तो ये रखेंगे। सेकंड पे आप क्या रखना चाहते हैं, थर्ड पे आप क्या रखना चाहते हैं, फोर्थ पे आप क्या रखना चाहते हैं, फिफ्थ क्या है, सिक्स क्या है, इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। आप सारी जितनी यूनिट्स में वैकेंसी है ना उन्हें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितनी वैकेंसीज़ है उन्हें आपको यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखते हैं कम करके होता है कुछ या नहीं। अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस क्लिक करेंगे, PWD है तो क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ जाएंगे। कैटेगरी हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे, सो दैट हम दिखा सकें आपको पूरा फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पेमेंट कैसे होगा हम आपको बता देंगे फिलहाल।
डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर करना है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी एंटर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है बोर्ड। अब 10th आपने कहाँ से पास किया है, ठीक है, तो आपका जो बोर्ड होगा उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। पासिंग ईयर आपका क्या रहा, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, नंबर स्कोर कितना किया आपने, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, हमने सैम्पल के तौर पे भरा, आप लोग इसको सही सही भरिएगा। इसमें आपने ITI जो किया, ठीक है, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स आपने ऑब्टेन्ड कितने किए वो आपको लिखना होगा, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे हमने रिजर्व कैटेगरी चूज की तो फीस 0 है। अगर यहाँ पे कैटेगरी हमने UR OBC IWS रखी होती तो ये 100 रुपये आता जिसे आपको पे करना होता। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हो गया सेव। अब यहाँ आता है कैंडिडेट का फुल नेम आ गया, फादर्स नेम आपको लिखना होगा। ठीक, नेशनलिटी आपकी ऑटोमेटिकली आई रहेगी, आधार नंबर आपको लिखना है, आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक, कोई और आपको कट वगैरह का निशान हो, तिल हो, जो भी हो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, एड्रेस आपको लिखना होगा MP का पूरा, जो भी जहाँ का आपका एड्रेस होगा वो लिखेंगे। अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे देना होगा, जो आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया वाली प्रोफाइल रजिस्टर की है उसका नंबर आपको देना होगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टेप पे आता है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है देख लीजिए यहाँ पे। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको टिक कर करके अपलोड करनी होंगी। ठीक है, जैसे आप इस पर टिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू टू डॉक्यूमेंट अपलोड पे करेंगे, आप यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसको फिर अपलोड करेंगे। क्या क्या कर सकते हैं आप, PDF JPG PNG कर सकते हैं, 2 MB तक का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आ जाएगा आगे आपका प्रोसेस। इसमें ऐसा होगा ना, जो आप 10th और ITI का जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो ना, उसे आप पहले ऐसे सेलेक्ट करेंगे, तभी आपका यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन इस तरह सेव एंड कंटिन्यू जब करेंगे ना, कि आप दोनों की मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं या सर्टिफिकेट कर रहे हैं, तभी आपका यहाँ पे ये इस तरह से ओपन होगा। अब आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो अप्रेंटिसशिप की आपकी प्रोफाइल है उसका आपको एक PDF प्रोफाइल का, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब मैंडेटरी रहेगा। अगर आपने यहाँ पे 10th में सर्टिफिकेट एंड ITI में सर्टिफिकेट चूज़ किया होता, ठीक है, तो आप ओपन करते तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट मांग लेता आपसे, तो जो आप सेलेक्ट करेंगे वही आपसे मांगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मार्कशीट रखते हैं तो मार्कशीट मांगेगा, सर्टिफिकेट रखते हैं तो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे अपलोड कर लिए। अब यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब जिनका पेमेंट रहेगा उनको पेमेंट करना है, जिनका नहीं रहेगा उनका यहीं से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, आ गया ना, देखिए अमाउंट पेएबल 0। अगर आपका यहाँ पे अमाउंट आता है तो आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा, आप पे करेंगे, फिर प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा। तो हम यहाँ पे प्रीव्यू कर लेते हैं। इस तरह से प्रीव्यू में एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है ना, सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अगर कोई भी आपका यहाँ पे अभी भी मिस्टेक हो, कुछ हो फॉर्म में, तो अभी भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे ना, आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, बट अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं फिर आप कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। तो एक बार देख लीजिएगा सारी चीज़ें आपकी सही हो, आपने सही एंटर की हो। अगर सब सही है तो फिर आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर इस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पे फॉर्म स्टेटस सबमिटेड आ गया। यहाँ से आप व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करके फॉर्म का अपने प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ज़रूर रख लीजिएगा, कहीं गूगल ड्राइव पे या ईमेल पे रख लीजिएगा, कई बार आप लोगों का गुम हो जाता है, फिर आप लोग DB के टाइम पे परेशान होते हैं। इस तरह से आपका फॉर्म यहाँ पे निकल के आ जाएगा, इसे आप लोग सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर आपका कोई अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपका डाउट है इसके फॉर्म भरने में, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।